Hello my dear students, this is DK Misra standing before you to give the best performance in English language. My dear students, just remember this point, English is not a particular subject, but English is a language. What is language? Language is the best medium of expressing the particular subject. किसी विषय को व्यक्त करने का माध्यम होता है लैंग्वेज, भाषा. माय डियर, इंग्लिश इज नॉट टू बी स्टडीड वेल, बट इट मस्ट बी लर्न हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, हाउ टू स्पीक, ईच एंड एवरीथिंग. जस्ट आई विल टीच यू द बेस्ट. माय डियर स्टूडेंट्स, I am giving my focus for the intermediate students. Intermediate students must come to know the particular classification of course. My dear students, बहुत से लोग हैं उनको ये नहीं पता होता है कि इंग्लिश में आता क्या है. First of all, I would like to give the classification in English language. Then after I will teach you. पहले मैं क्लासिफिकेशन दिखाता हूं, इसके बाद में आपको पढ़ाता हूं. माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज बहुत क्लियर सी जाननी है. क्या जाननी है? इंग्लिश का जो इंटरमीडिएट 11th और 12th का जो पेपर होता है, दैट इज वेल क्लासिफाइड इन 4 सेक्शंस. 4 सेक्शन में डिवाइड होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये 4 सेक्शन में पहला सेक्शन ए, दिस इज बेस्ड ऑन रीडिंग. ये माय डियर रीडिंग पर डिपेंड करता है. अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन मींस पैराग्राफ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, पर्सनल, टेम्पोरल एंड सोशल एक्टिविटीज, किसी भी चीज पर आधारित हो सकता है. राइट? एक पैसेज आएगा and 4 questions will be given based on that particular passage, and the 5th question will be based on vocabulary. 4 questions मैटर पर डिपेंड करेंगे और 5वां क्वेश्चन उसका माय डियर उसमें वर्डिंग्स यानी वोकेबुलरी पर डिपेंड करता है. उसका सिनोनिम क्या है, किसी वर्ड का एंटोनिम्स क्या है, इस फ्रेज का मीनिंग क्या है. ईच ऑफ द क्वेश्चंस carries equal marks 3. 15 marks का 3 into 5 equal to 15. 15 marks का my dear ये हमारा सेक्शन ए होता है. सेक्शन ए, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नंबर 2, सेक्शन 2. सेक्शन बी, दैट इज बेस्ड ऑन राइटिंग. माय डियर, ये राइटिंग पर डिपेंड करता है. इट इज कंसिस्टेड ऑफ 2 questions. The first question is based on article and the second question is based on means letter writing. My dear, पहला एक आर्टिकल होता है और दूसरा आर्टिकल भी 10 मार्क्स का होता है और हमारा लेटर भी 10 मार्क्स का होता है, यानी 20 मार्क्स का हमारा आता है सेक्शन बी. माय डियर, आर्टिकल क्या है? व्हाट इज आर्टिकल? इट इज अ मिनी एसे. ये एक मिनी एसे होता है. मीन्स किसी टॉपिक पर यू मस्ट गिव योर आइडियाज, योर व्यूज, योर ओपिनियन. आप अपने विचारों को दर्शाएं. एटलीस्ट कम से कम 3 पैराग्राफ में आपको डिस्क्राइब करना होता है. मैं 3 क्यों बोल रहा हूं? व्हाई आई एम स्पीकिंग अबाउट 3 पैराग्राफ? द फर्स्ट शुड बी बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन, द सेकेंड इज बेस्ड ऑन द बॉडी पार्ट एंड द थर्ड इज बेस्ड ऑन द कंक्लूजन. पहला हमारा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, दूसरा माय डियर हमारा बॉडी पार्ट होता है और तीसरा हमारा क्या होता है? तीसरा हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट मींस का कंक्लूजन होता है. ये आपको लगा ये बहुत आसान होता है. मैं डिस्क्राइब करूंगा क्या होता है. नंबर 3 हमारा माय डियर जो सेक्शन सी होता है, दैट इज बेस्ड ऑन ग्रामर एंड this part will carry means 25 marks including translation. My dear, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है. मैं इसको सिखा दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं इसको, मैं सबके जबान पे इसको रख दूंगा. कैसे? एक कंडीशन होती है,
वर्ल्ड पावर में सबसे पहले माय डियर इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 आते हैं। 4 में क्या आता है? 4 में माय डियर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 मार्क्स, सेकंड इडियम्स एंड फ्रेजेस 2 मार्क्स, थर्ड एंटोनिम्स 2 मार्क्स, नेक्स्ट सिनोनिम्स 2 मार्क्स एंड ग्रामेटिकली पोर्शन का एरर पार्ट आता है वो भी 2 मार्क्स का, यानी 10 मार्क्स। नेक्स्ट हमारा पार्ट माय डियर क्वेश्चन नंबर इसका जो 5 होता है उसमें नरेशन 2 मार्क्स, सिंथेसिस 2 मार्क्स, ट्रांसफॉर्मेशन 2 मार्क्स और सिंटैक्स भी 2 मार्क्स, प्लस वोकैब्स का जो होमोफोन्स होते हैं उसमें सेंटेंस बनाने के लिए भी 2 मार्क्स का आता है। माय डियर सबसे एक ग्रेट प्रॉब्लम क्या है हमारे बीच में? स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू learn the particular wordings, means antonyms, synonyms, one word substitutions, idioms और phrases स्टूडेंट्स याद नहीं करना चाहता है। माय डियर ये मेरा दावा है, जस्ट आई क्लेम दिस, मैं बता रहा हूं आपको, मैं इन वर्ड्स को आपके लिप्स पर ला दूंगा, आपकी जबान पे आ जाएंगे। जस्ट मेरे पास एक ट्रिक है जो 3 राउंड में मैं याद कराता हूं। एक क्लास में आपको मैं कुछ वर्ड्स याद करा दूंगा, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा भी कैसे याद कराना है मुझे। मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक देने वाला हूं कैसे हम वर्डिंग्स को याद कराते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट हमारा ट्रांसिशन आता है, दैट इज बेस्ड ऑन 5 मार्क्स। वो ट्रांसिशन हमारा आता है टोटली 25 मार्क्स आर स्टूड फॉर आर गिवन फॉर दिस राउंड। एंड नेक्स्ट माय डियर, नेक्स्ट वन section D. Section D is based on literature. Literature, my dear, this is based on 40 marks. Literature out of totally this one is 100 marks. My dear, literature में क्या है? Literature prose section. Prose section में 2 questions will be given in 40 words, approximately in 40 words, each 4 marks. 2 short questions आएंगे and 1 long question will be asked for 7 marks. Totally 8, 7, 15 marks का प्रोज से आता है, 15 marks का। Just the same from supplementary reader. Supplementary जो हमारा पार्ट होता है my dear, उसमें से भी 2 short question and 1 long question. 2 short question means 4 plus 4 is equal to 8 marks and long question 7 marks, total 15 marks. And next, poetry. Poetry means my dear one central idea out of the 3 में से एक central idea आपको लिखना होता है, 4 marks and 1 stanza for comprehension 2 मीन्स 6 मार्क्स का एक स्टेंजा आता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। टोटल 10 मार्क्स की पोएम आती है माय डियर। टोटल 40 मार्क्स आपके हो जाते हैं। कितना हो गया? 15 प्रोज, 15 सप्लीमेंट्री पार्ट एंड 10 मार्क्स। 10 मार्क्स आपका पोएट्री, ओवरऑल 40 मार्क्स का लिटरेचर आता है। दिस इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन। ओके डियर, अंडरस्टूड? जस्ट मैंने टोटल 100 मार्क्स का आपको ये आपका क्लासिफिकेशन बताया, ये आपका क्लासिफिकेशन है। दिस इज द क्लासिफिकेशन। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर वन? जस्ट माय डियर, नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। दिस वन इज बेस्ड ऑन वोकैब्स पार्ट। मैं वोकैब्स को कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे मेरी ट्रिक है, जस्ट लर्न। My dear, give your complete attention and concentration to my words I am speaking. My dear, first of all, मैं आपको अगले पेज में, नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं और वो पार्ट हमारा है, एक पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। माय डियर, इसमें एग्जाम में क्या आता है? Substitute one word of the given phrase. Substitute one word of the given phrase. जो फ्रेज होता है गिवन फ्रेज, उसका 1 वर्ड आपको बताना होता है माय डियर। कैसे मैं याद कराता हूं, व्हाट इज माय ट्रिक, जस्ट
गिव योर कंसल्टेशन। बहुत केयरफुल हो करके इसको सुनेंगे माय डियर। जैसे एक मैंने कई वर्डिंग्स की एक लिस्ट बनाई है, एक फ्रैक्शनल लिस्ट मैंने बनाई है, एक लिस्ट आपको बता रहा हूं। जैसे रूट वर्ड्स में, कुछ वर्ड्स में हमारा एक वर्ड लिखा होता है साइड। माय डियर, एक वर्ड में हमारा क्या लिखा होता है? एक वर्ड में हमारा लिखा होता है साइड। मान लीजिए मैंने साइड लिखा, ये मैंने लिखा साइड। इस साइड, ये हमारा क्या है? सफिक्स। सफिक्स आप लोग सुने होंगे, सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। प्रत्यय। माय डियर, किसी वर्ड के अंत में अगर आप साइड लगा होता है, साइड, तो इस साइड का मतलब क्या होता है पता है? साइड मीन्स होती हत्या। साइड मीन्स क्या होती माय डियर? हत्या होती, हत्या। जिस वर्ड के अंत में साइड लगा हो, जस्ट रिमेंबर, किसी वर्ड के लिए हत्या का मैटर हुआ है। आप कोई भी पेपर, न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया ओपन करें तो उसमें एक साइड वाला वर्ड आपको जरूर मिलेगा। कैसे इसको याद करना है? जस्ट गिव योर कंसिडरेशन माय डियर। आई एम गिविंग साइड। जैसे मैंने बोला फ्रैट्री, फ्रैट्री साइड। यहां मैंने बोला पैट्री साइड। यहां मैंने बोला पैरी साइड। देखना, हर वर्ड के लास्ट में साइड लगा हुआ है। फिर मैंने बोला सोरोरी साइड। फिर मैंने बोला अक्सोरो साइड। फिर मैंने बोला यहां पे रेजी साइड। मैंने बोला रेजी साइड। फिर यहां से बोला जर्मी साइड। फिर नेक्स्ट यहां पे बोला मैंने, जर्मी साइड हो गया। नेक्स्ट में होमोसाइड, होमो, होमोसाइड। नेक्स्ट यहां पे बोला कैनीसाइड, कैनीसाइड। नेक्स्ट यहां पे मैंने बोला herpeticide, right? And next one suicide. My dear, this is the best example. Okay, just remember this point. बहुत केयरफुली सुनना, मैं कैसे आपको समझा रहा हूं। यहां पे लास्ट में हर वर्ड में क्या लिखा हुआ है? साइड। साइड मीन्स हत्या। अब देखो याद कराने का मेरा तरीका कैसा है, सुनना। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, दीज आर आंसर्स, ये सब आंसर लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन बोलूंगा और ये आपका आंसर लिखा हुआ माय डियर। आई एम गिविंग द क्वेश्चन एंड दिस इज द पर्टिकुलर आंसर। ओके, द एग्जाम में कैसे आता है सुनना। एग्जाम में मैं 2 in 1 लेके चल रहा हूं, इंटरमीडिएट प्लस कंपटीशन। इंटरमीडिएट में आता है, क्वेश्चन आएगा द किलिंग ऑफ फादर। मान लीजिए आ गया द किलिंग ऑफ फादर, यानी किसी बंदे ने अपने फादर की हत्या कर दिया तो उसे क्या कहते हैं? किसी बंदे ने अपने फादर की हत्या कर दिया, उसे क्या कहते हैं? ये यू विल हैव टू क्रिएट द पर्टिकुलर वर्ड बाय योरसेल्फ। आपको खुद बताना पड़ेगा, आपको खुद ही दर्शाना पड़ेगा कि आप इस वर्ड, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आपको खुद बताना पड़ेगा, वर्ड ढूंढना पड़ेगा। बट कंपटीशन में क्या आता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा और उसके 4 ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे, ए, बी, सी एंड डी। चारों में से 1 of the 4 इज करेक्ट आंसर। अब सपोज दैट आपने कभी पढ़ा है तो नो डाउट आपको उसका आंसर फट से क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा। नहीं पढ़ा है तो गैस करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में तो आपको वर्ड क्रिएट करना ही करना है। सो इंटरमीडिएट इज ए टफ, बट मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूं आपको, तुरंत याद हो जाएगा। चलिए सुने, गेट रेडी फॉर दैट। द किलिंग ऑफ ब्रदर इज फ्रैट्रिसाइड।
भाई की हत्या को फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं। द किलिंग ऑफ फादर इज पैट्रिसाइड, पिता की हत्या किसी ने कर दिया उसको पैट्रिसाइड बोलते हैं। द किलिंग ऑफ फादर एंड मदर बोथ, किसी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति ने अपने मां बाप दोनों को मार दिया उसको बोलते हैं पैरिसाइड, मां बाप दोनों को मार दिया। द किलिंग ऑफ सिस्टर, बहन की हत्या किसी ने कर दिया उसको बोलते हैं सोरोरिसाइड, बहन की हत्या को सोरोरिसाइड। द किलिंग ऑफ वाइफ, किसी बंदे ने अपनी पत्नी को मार दिया उसको बोलते हैं अक्सोरोसाइड। क्या बोलते हैं? अक्सोरोसाइड। आप सुन रहे हैं, आप साथ में मेरे बोलिएगा, सेकेंड राउंड में भी बोलिएगा साथ में। द किलिंग ऑफ किंग, किसी ने राजा की अपनी हत्या कर दिया है, राजा की हत्या कर दिया उसको बोलते हैं रेजिसाइड। द किलिंग ऑफ जर्म्स, किसी ने जर्म्स को मार दिया, जर्मिसाइड। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी ने मानव प्राणी को मार दिया, जस्ट लाइक दिस इज होमोसाइड। द किलिंग ऑफ डॉग्स, किसी ने कुत्तों को मार दिया। माय डियर, कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे आर गोइंग समवेयर, सडनली दे गॉट द चांस टू सी अ पर्टिकुलर डॉग, तुरंत उठा करके उसको कोई कुछ ना कुछ हिट कर देते हैं। उनका कहना जब हम हैं तो तुम कैसे आ गए। अरे माय डियर, कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों के मेंटलिटी में, नेचर में ये बात आ जाती है। द किलिंग ऑफ डॉग्स इज कैनिसाइड। द किलिंग ऑफ स्नैक्स, किसी ने सांप को मार दिया। माय डियर, कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनको कुछ जगहों पर बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है कि आप आए, सांप निकला हमारे घर में, वो पहुंच के उसको हिट कर देते हैं। द किलिंग ऑफ स्नैक्स, हर्पेटिसाइड। एंड द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, किसी बंदे ने स्वयं को मार दिया है उसको बोलते हैं सुसाइड, आत्महत्या। माय डियर, ये मेरी ट्रिक है। एक राउंड हुआ है, एक राउंड मैंने आपको जस्ट डिस्क्राइब किया रिसेंटली। जस्ट गेट रेडी फॉर द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के लिए रेडी हो जाएं और मेरे साथ बोलेंगे। माय डियर, किलिंग ऑफ ब्रदर फ्रैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ फादर पैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ फादर मदर बोथ पैरिसाइड, किलिंग ऑफ सिस्टर सोरोरिसाइड, killing of wife exoricide, killing of a king regicide, killing of germs germicide, killing of human beings homicide, killing of dogs canicide, killing of snakes herpeticide, and killing of oneself that is suicide. My dear, ऐसे मैं आज कुछ वर्ड्स लिखा हूं, ऐसी मेरे पास सैकड़ों सीरीज हैं। अप्रोक्सीमेटली आई विल मेक यू एक्सपर्ट ऑफ 1000 वर्ड्स, ये मेरा दावा है, 1000 वर्ड्स का महारथी बना दूंगा ऐसी ट्रिक से। ये सेकंड राउंड की ट्रिक हुई। थर्ड राउंड में मेरी केवल ऑडियो आप सुनोगे, मेरी वीडियो नहीं देखोगे, और मेरी ऑडियो सुन करके आप बोलेंगे आंख बंद करके, जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा उसको प्रयास करें मेरे साथ। चलें, आप अपने आईज को क्लोज करें। Get ready to have the words through your ears. कानों से अपनी कोशिश करें सुनने के। Killing of brother, fratricide. Killing of father, patricide. Killing of father and mother both, parricide. Killing of sister, sororicide. Killing of wife, exoricide. Killing of a king, regicide. Killing of germs, germicide. Killing of human being, homicide. Killing of dogs, canicide. Killing of snakes, herpeticide. And killing of oneself, that is suicide. My dear, these are the words. मैं चैलेंज करता हूं, आज तो मैं एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा हूं अपना। My dear, एक सीरीज, 2 सीरीज, इस बोर्ड में 3 सीरीज में बनाऊंगा और एक सीरीज में 10 वर्ड्स होंगे, तीनों सीरीज में मिलाकर के 30 वर्ड्स होंगे। 30 वर्ड्स और 2 बार एक बोर्ड में मैं याद करा दूंगा, अदरवाइज मिनिमम तो एक बार हो ही जाएगा। अगर एक क्लास में 30 से 40 वर्ड्स मैंने याद कराया, तो अगर मैंने अप्रोक्सीमेटली 4 या 3 मंथ्स में अल्टरनेट करके मैं डे बाय डे लगभग अगर मैंने 20 क्लास ले लिया, तो 600 वर्ड्स आपके अपने होंगे। 600 वर्ड्स विल बी ऑफ योर ओन्स, वो माय डियर आपके अपने होंगे। 600 words will be your own, आपके अपने होंगे। My dear, this is the demonstration. Today, I am not willing to teach you any topic. मैं आपको टॉपिक नेक्स्ट डे से पढ़ाऊंगा। टॉपिक, पहला टॉपिक मेरा होता है
एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सम स्टूडेंट्स, मैं कई स्टेट्स के बच्चों को पढ़ाता हूं, कुछ कहते हैं सर आई एम नॉट एबल टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू राइट इंग्लिश, they are not punctuated by themselves, they are not confidential. My dear, ये मेरा गट्स है, मैं शून्य से शिखर तक आपको समझाऊंगा. Some students are unaware of the English version, but I will start from the beginning. है तो 12th की क्लास, बट मैं जीरो कैटेगरी से स्टार्ट करूंगा, जीरो से, जहां से इंग्लिश ने जन्म लिया है. माय डियर, दो वर्ड्स होते हैं, थोड़ा एक इस पर विचार कर लूं. ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते उनकी वर्डिंग्स क्या होती है. दो वर्ड्स में एक वर्ड में ले लेता हूं इंग्लिश, एक वर्ड मैंने लिया इंग्लिश और दूसरा वर्ड लिया मैंने दी इंग्लिश. ये दो चीजें जरा देखो, विच वन इज करेक्ट, आप बताएंगे विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है. नेक्स्ट टाइम में आपके कमेंट भी मैं देखूंगा, आज मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रहा हूं. नेक्स्ट टाइम कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स भी मुझे चाहिए और आपकी प्रेजेंस, रेगुलर प्रेजेंस चाहिए, उपस्थिति चाहिए. इफ यू आर विलिंग टू लर्न, टू हैव ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट आई एम रेडी एंड यू मस्ट आल्सो बी रेडी फॉर दैट. आपको भी रेडी होना पड़ेगा. माय डियर, एक रूल यहां पे, कोई कहता है इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई दी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एक उससे पहले की प्रॉब्लम क्या है, इसको कुछ लोग दा इंग्लिश कहते हैं, कुछ लोग दी इंग्लिश कहते हैं. विच वन इज करेक्ट, दा इंग्लिश इज करेक्ट और दी इंग्लिश इज करेक्ट, विच प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट, कौन सा प्रोनाउंसिएशन सही है, यू विल हैव टू डिस्क्राइब अबाउट दिस, इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा. माय डियर, विच वन इज करेक्ट. आज के बाद दोबारा सुनने की जरूरत नहीं होगी. आज के बाद माय डियर, THE, दिस इज डिफिनिट आर्टिकल, ये एडजेक्टिव का कार्य करता है. माय डियर, इसके बाद आने वाले वर्ड, जस्ट रिमेंबर, हेलो, टेक पेशेंस, बहुत ध्यान से सुनना. इसके बाद आने वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेक्स्ट वर्ड इज अ वॉवेल. अगर इसका फर्स्ट लेटर कोई वॉवेल है, it should be pronounced as the. And suppose that, my dear, the first letter, suppose that just I have given you means flag. I have given a particular word, flag. Okay. If the first letter of the next word is a consonant, suppose that it is a consonant, then it must be pronounced as the. It should be given in the proper position, the, and here the. Just remember this point. You must try to speak the accurate language. You must have accuracy. English is a language, not a subject. So you must have accuracy. My dear, इसमें accuracy होनी चाहिए आपके. The flag, the man, the car, the room, the class, the friend, the boy, the girl. But the English, the umbrella, the elephant, the yarn, the egg. Right? Understood? Never forget this point. Next, my dear, ये point over. दूसरा पॉइंट, माय डियर, सपोज दैट इंग्लिश एंड द इंग्लिश, आई एम विलिंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन. द इंग्लिश इज राइट और द इंग्लिश इज राइट, विच वन इज राइट? माय डियर, इंग्लिश, सपोज दैट वी हैव यूज्ड आर्टिकल. अगर इस आर्टिकल का प्रयोग किसी लैंग्वेज के पहले कर देते हो, एक्सेप्ट ऑफ हिंदी, उर्दू एंड संस्कृत, देन द पर्टिकुलर वर्ड पॉइंट्स आउट टू होल रेसेस. पूरा वर्ड पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज द पर्टिकुलर वर्ड. मीन्स इंग्लिश मीन्स दिस वन इज
Angrezi, and the English means Angrez. Angrez. My dear, the speaking personality. The speaking personality. This one is based on language, and this one is the particular concerned people of this authority, means Angrez. My dear, you want to learn English. My dear, French. Listen, next words. French means the language of France, and the French, the speaking personality of this language, means French means France की भाषा, and the French means फ्रांसीसी लोग. German means the language of German, जर्मनी की भाषा, and the German means speaking personality of the language, यानी जर्मन बोलने वाले लोग. Understood? Japanese, जापान की भाषा, द जापानीज, जापानी बोलने वाले लोग, यानी जो जापानी भाषा बोलते हैं ऐसे लोगों के लिए डेफिनेट आर्टिकल लगाया गया है. माय डियर, ईच एंड एवरीथिंग, इंग्लिश को लिखना समझना ठीक है, बट मोर देन दैट you must have the accuracy in speaking, in writing, as well as in reading. All these things are very necessary for that. सारी चीजें very important for speaking. My dear, ऐसे जैसे मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया, ये my dear अब एक चीज क्लियर कर लो. इंटरमीडिएट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बट हर कंपटीशन में, मैं कंपटीशन भी पढ़ाता हूं, कंपटीशन की भी मेरी क्लासेस होती हैं. MTS मल्टीटास्क सर्विस, CHSL जिसे LDC लोअर डिविजनल क्लर्क एंड UDC अपर डिविजनल क्लर्क बोलते हैं, स्टेनोग्राफर, CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, एंड CPO SI सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सब इंस्पेक्टर. माय डियर, इसमें कुछ इंटरमीडिएट के हैं, कुछ हाई स्कूल पास हैं, और कुछ ग्रेजुएशन की बात की एग्जाम्स. NDA डिफेंस में मैं देखता हूं, इसमें जितने भी एग्जाम्स होते हैं वर्ल्ड पावर का बोलबाला होता है. सपोज दैट यू हैव बीन एक्सपर्ट इन दीज वर्डिंग्स, देन इट इज श्योर दैट यू विल डू योर बेस्ट फॉर दिस. निश्चित रूप से आप अपना बेस्ट करेंगे. इसमें इंटरमीडिएट की क्लास में सीख करके और फर्दर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे. यू विल बी मेंटली स्ट्रांग. ओके, तो माय डियर, वर्ल्ड पावर हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए. वर्ल्ड पावर मस्ट बी द फर्स्ट प्रायोरिटी. ये पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए. और जस्ट आई एम विलिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, उसको मैं ऐसे तीन राउंड में सिखाऊंगा, बट इवन योर प्रेजेंस इज वेरी कंपल्सरी. आपकी उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है. वीडियो आपके पास होगा, और उस वीडियो में आप अगेन एंड अगेन यू विल हैव द कंप्लीट फ्रीडम टू लुक अगेन एंड अगेन, टू वॉच अगेन एंड अगेन ईच एंड एवरीथिंग. मैं एक बार लुक बोला, एक बार मैं वॉच बोला. माय डियर, एक टॉपिक मैं जरूर पढ़ाता हूं, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स. बहुत से वर्ड्स की मीनिंग एक जैसी होती है, बट इवन जैसे मैं आपको दिखा, एक छोटा एग्जांपल 2 मिनट में बता के आज की क्लास में फिनिश करता हूं. जैसे माय डियर हमारा वर्ड्स हुआ, हमने बोला सी, फिर मैंने बोला वॉच, नहीं पहले लुक, सी लुक, लुक के बाद वॉच, वॉच के बाद स्टेयर, गेज. माय डियर, ऑल दीज वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग. सबकी मीनिंग सेम है. इन सब का मतलब क्या होता है? देखना. इन सब का मतलब होता है देखना, ये मीनिंग होती है माय डियर. बट वर्ड्स आर डिफरेंट, मीनिंग इज द सेम, बट यूजेस आर आल्सो डिफरेंट. माय डियर, इनके यूज भी अलग अलग हैं. क्या यूजेस हैं? जस्ट कंसीडर, सुनिए.
इंसान अगर 180 डिग्री पर देखता है, 180 डिग्री पर, तो सी होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आई एम अ टीचर, आई एंटर द क्लास वेयर यू आर सिटिंग। मैं क्लास में गया, मैं सारे बच्चों पर मेरे कंसंट्रेशन होता है मेरा, तो इसका मतलब आई सी द स्टूडेंट्स, आई सी द स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को देख रहा हूं। आई सी द स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को देख रहा हूं माय डियर। तो वहां 180 डिग्री पर देखता है इंसान, बट जरा सा किसी तरफ ज्यादा हुआ तो इधर कम हो जाएगा, इधर ज्यादा किया इधर कम हो जाएगा, 180 पर ही होगा। नेक्स्ट, सपोज दैट ये 5 डिग्री पर होता है। 5 डिग्री कैसे? सपोज दैट यू गेट द चांस टू गो टू द पर्टिकुलर शोरूम। आप शोरूम में गए, शोरूम में क्या देखते हैं? आपने शोरूम में देखा बहुत ढेर सारी टेलीविजन एलईडी एलसीडी लगी हुई हैं। आपने देखा भाई बहुत ढेर सारी, वहां सी, आप सी कर रहे हो, बट बोली ये वाली पर्टिकुलर जो ना टीएफटी है ये मुझे बहुत पसंद है, तो आप लुक कर रहे हो। फिर वहां 5 डिग्री पर एक को देख रहे हैं, सारी एलसीडी को एक बार में नहीं दिख रहे हैं, एक को ही दिख रहे हैं, वहां लुक लगा। माय डियर, उससे आपने बोला इसको जरा ऑन करो, और जैसे ही उसको ऑन किया गया उसमें पता लगा एक्शन आ रहा है, कैटरीना डांस कर रही है। अब उसको, इसका मतलब लुक विथ एक्शन। माय डियर, लुक विथ एक्शन। अगर एक्शन से आप देखेंगे, जहां एक्शन हो रहा है, देन 100% श्योर, ये क्लियर है, वहां वॉच लगाना पड़ेगा। इसीलिए लोग बोलते हैं आई एम वॉचिंग द टेलीविजन, आई एम वॉचिंग द टीवी, वहां वॉच वर्ड यूज होता है। और स्टेयर मींस क्या होता है? लुक विथ एंगर, लुक विथ एंगर, जहां पे यानी किसी चीज को गुस्से से देखना, किसी चीज को गुस्से से देखना। सपोज दैट आपके फादर या मदर आपके ऊपर कभी गुस्सा किए होंगे, ऐसे आईब्रो को घुमा करके, आईज को ओपन करके आपकी ओर घूरे होंगे, दैट इज स्टेयर। स्टेयर मींस घूरना होता है, नाराज होकर के देखना। लुक विथ एंगर, लुक विथ एंगर, अगर गुस्से से आप देखते हैं तो यहां पर स्टेयर लगाएंगे। और गेज मींस होता है लुक विथ कंसंट्रेशन, लुक विथ कंसंट्रेशन। माय डियर, एकाग्रता के साथ देखना। सपोज दैट यू हैव फिक्स्ड योर आइज ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पॉइंट पर आपने अपनी आंखों को एकदम फिक्स कर दिया है, किसी टॉपिक पर, किसी पॉइंट पर आंखों को अगर आपने फिक्स कर दिया है, तो क्या होगा? आप किसी चीज को पूरे एकाग्रता के साथ देख रहे हैं तो उसको होगा गेज। गेज मींस होता है, कभी कभी होता है ऑटो में, मैंने एक बार देखा था एक बंदे को, एक लेडी भी बैठी थी उसकी और इतना भयंकर रूप से देख रहा था, लगता था आंख से बाण मार देगा ये। उस लेडी ने एक्शन ले लिया, व्हाई आर यू लुकिंग एट मी, क्यों मेरी, अपने स्टाइल में उसने बोला भाई मेरी ओर क्यों देख रहे हो? वो गेज होता है, GAZE, GAZE, उसको गेज बोलते हैं। गेज माने क्या होता है? निहारना या देखना, जिसको टकटकी लगा करके देखने की बात करते हैं, टकटकी लगा करके देखना होता है, उसको बोलते हैं GAZE, गेज। माय डियर, ये हमारा होता है कंसंट्रेशन, ये हमारा क्या होता है? कंसंट्रेशन। इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स को भी बताया जाएगा एक एक पॉइंट। बट रिमेंबर टू अटेंड द नेक्स्ट क्लास, मिस ना होने पाए माय डियर। अगली क्लास मैं आज यहीं पर ब्रेक करता हूं, अगली क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी इन अ ग्रेट लॉस, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके माय डियर, सो दैट्स ऑल, डू योर बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्लास of the particular channel लाइव पाठशाला। लाइव पाठशाला, इस लाइव पाठशाला के चैनल के माध्यम से each and everything will be provided for you my dear, don't worry, leave all the worries, सारी समस्याओं को छोड़ दो and connect with us, जुड़िए हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, which is very energetic, powerful and intellectual for academic and competitive exams. Okay my dear, best of luck for you.